मेरा नाम सत्या राज है। मैं 2020 के नायब तहसीलदार के पद पे मेरा चयन हुआ है। मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर रहा और हिंदी लिटरेचर एक ऐसा ऑप्शनल रहा जो स्कोरिंग भी है और इसको कम समय में आप तैयार भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसके लिए बहुत सारे मतलब आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, कुमार अजय सर के नोट्स अवेलेबल हैं, क्लासेज हैं, तो आपको एक ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। और स्कोरिंग भी है तो आप इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं और साथ साथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। सर के यहाँ टेस्ट होता है तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं और टेस्ट देना तो बहुत ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। मैंने जो किया था हिंदी साहित्य में, मैंने सर की नोट्स पढ़ी और साथ ही साथ मैंने टेस्ट भी लिखा और सर के जो फीडबैक रहे उसको मैंने अपने आंसर में उसको आगे प्रयास किया कि वो आगे गलतियां ना हो मेरे पेपर में। और इस हिंदी लिटरेचर का एक और लाभ ये देखा जाता है कि आप अच्छा निबंध भी लिख सकते हैं और आपको निबंध में अच्छे स्कोर मिलते हैं। जैसे मेरा भी स्कोर रहा निबंध में 96 नंबर रहे और साथ ही साथ मेरे हिंदी लिटरेचर में भी अच्छे नंबर रहे। प्रथम प्रश्न पत्र मेरे 133 नंबर रहे और इंटरव्यू में भी इसका अच्छा, अगर आप हिंदी लिटरेचर लिए रहते हैं तो आपको मुझे लगता है कि इंटरव्यू में भी आपके लिए सहायक रहता है ये। और मैंने अपनी तैयारी के दौरान मेंस के दौरान हिंदी लिटरेचर में तो सर मेरे लिए बहुत सहयोग रहा और साथ ही साथ मैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी सर का सहयोग लिया। और मैं जब इंटरव्यू की तैयारी के लिए आई थी सर से मिलने तो मेरा आत्मविश्वास बहुत ही, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरा हो पाएगा। तो सर ने कहा नहीं तुम्हारा हो जाएगा, अच्छी तैयारी है। सर ने मेरे आत्मविश्वास को इतना बढ़ाया तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था उस दिन और मेरे अच्छे स्कोर भी रहे। मेरे इंटरव्यू में 70 नंबर रहे और मेरा इंटरव्यू जो रहा, सर जो हमारा बोर्ड था, साके सर का बोर्ड था, तो उन्होंने मुझसे हिंदी लिटरेचर पे बहुत क्वेश्चन किया था। तो उन्होंने मेरे प्रिय कवि कौन हैं उससे पूछा था, बाकी मैं क्या कर रही हूँ अभी। फिर उन्होंने पूछा उत्तर प्रदेश में हिंदी, उत्तर प्रदेश में जो एजुकेशन है वो इतना, इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है, आप क्या सुझाव देना चाहती हैं, कुछ इनोवेटिव आइडिया बताइए। और इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिले और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पीटी और मेंस और इंटरव्यू की तैयारी होती है किसी भी ये यूपीएससी या यूपीपीसीएस में, पीटी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी होती रहनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप मेंस टेस्ट सीरीज जितना लिखेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आप टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें और क्लासरूम का फ़ायदा ये होता है कि आप एक दिशा में कार्य करते हैं, भटकाव ज़्यादा नहीं होता है। आपको जो टीचर्स होते हैं वो आपको बताते हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इससे ये फ़ायदा होता है। मेरी असफलता 17 से मैंने स्टार्ट किया था और साथ ही साथ मैंने मेंस भी उसमें लिखा था, 17 लिखा, 18 लिखा, 19 लिखा, लेकिन मैं असफल इसलिए भी रही क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया था मैंने इसके बीच में। तो नहीं लिखने की वजह से मुझे लगता था कि मेरे स्कोर अच्छे नहीं हो पाते थे, लेकिन मैंने 20 में बहुत लिखा तो उसका फ़ायदा मुझे हुआ कि मेरे मार्क्स अच्छे आए और 21 में भी वही रहा कि अभी मैं 2021 में भी सफल, मतलब मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। ये बेसिक है और बाकी आप कुछ बेसिक बुक्स हैं उसको प्रेफर करिए। और ये परीक्षाएं ऐसी हैं कि आप सफलता तो लगी रहती है, तो इसीलिए निराश न हो, तैयारी अपनी कंटिन्यू करें, अपने पे भरोसा रखें, सफलता ज़रूर मिलती है। क्योंकि मैंने भी यही सीखा है अपने इन 4 सालों के एक्सपीरियंस से। कभी कभी लगता था कि नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन अंततः एक अच्छा रिजल्ट रहा और अभी भी प्रयास जारी है। और आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। और संवाद IAS से मेरा जुड़ाव अभी भी है और पहले भी था। सर का सहयोग था, सर के मतलब इस सहयोग के लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगी। और ख़ासतौर से अजय सर से, जिनकी वजह से मुझे इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर मिले, मेंस में भी अभी भी मैं हिंदी लिटरेचर का यहाँ पे टेस्ट लिख रही हूँ। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।